हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अंकिता मर्डर केस को लेकर कुछ नई जानकारियां, शंकाएं और सिस्टम पर उठे प्रश्न, ऐसी बहुत सी बातों पर चर्चा होगी आज की वीडियो में। लेटेस्ट अपडेट है कि एसआईटी को कोर्ट ने आरोपियों की 3 दिन की पुलिस रिमांड की मंजूरी दी और अंकिता के दोस्त के बयान दर्ज किए गए। पूरा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। 18 सितंबर को 4 लोग, अंकिता, वनंतरा रिसोर्ट की रिसेप्शनिस्ट, रिसोर्ट का ओनर पुलकित आर्य, उसका दोस्त अंकित और रिसोर्ट का मैनेजर सौरभ, ये एक स्कूटर और एक बाइक पर ऋषिकेश के लिए निकलते हैं और लौटते हैं केवल 3, जिसकी पुष्टि होती है सीसीटीवी कैमरे से। 19 सितंबर को रिसोर्ट ओनर पुलकित आर्य अंकिता की मिसिंग की एफआईआर दर्ज कराता है और साथ ही उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर देता है। उसके घर वाले 20 सितंबर को पहुंचते हैं, एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनको 2 दिन का समय लग जाता है। वहीं हत्यारे के पिता विनोद आर्य, जो कि बीजेपी के एक नेता थे, अब उनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया है। पुलिस वाले उनकी सम्मान के साथ आवाभगत करते हैं। जैसा कि पुलिस का रवैया हमेशा से देखने को मिलता आया है, ये भी उसी घटना में एक और उदाहरण है। ये बात सच है कि पुलिस के लिए आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है और एक आम आदमी का पुलिस पर कोई ट्रस्ट नहीं है, जिसकी वजह से एक आम गरीब आदमी अत्याचारों का विरोध करने के बजाय उसको सहता है। अब 23 सितंबर को तीनों आरोपियों के बयान दर्ज हुए। उन्होंने बताया कि उनकी अंकिता से किसी बात पर कहासुनी हुई और उन्होंने अंकिता को चीला बराज में धकेल दिया। उसके बाद तीनों आरोपियों को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। 23 सितंबर को ही हत्या के खुलासे के बाद सबसे पहले रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाया गया। इसके बारे में पौड़ी के डीएम और एसडीएम ने कहा कि बुलडोजर उनके आदेश पर नहीं चला। बुलडोजर चलाने का आदेश किसने दिया, खुलासा नहीं हुआ। कानून के मुताबिक घटना स्थल को सील कर दिया जाता है, उसके सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए। यहां पर सवाल उठता है कि घटना स्थल के साथ छेड़छाड़ क्यों की गई, वहां बुलडोजर क्यों चलाया गया और किसके कहने पर चलाया गया। अब 24 सितंबर को अंकिता की बॉडी चीला बराज से मिलती है। बयान के मुताबिक 18 सितंबर को अंकिता को नहर में धकेला गया था। 5 दिन बाद उसकी बॉडी मिलती है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ। केस फास्ट ट्रैक में गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह डूबना बताया जाता है और फिर आनन फानन में बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हैरानी की बात है कि 5 दिन तक पानी में रहने के बाद बॉडी ना तो फूली ही थी, ना ही उसको मछलियों ने खाया था। अब शक के घेरे में आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हालांकि एसआईटी ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया है। अब ध्यान देने की बात है कि 23 सितंबर को बुलडोजर चला दिया जाता है और 26 सितंबर को फॉरेंसिक टीम जाती है सबूत इकट्ठा करने के लिए। फॉरेंसिक के लिए सबूत होते हैं फिंगरप्रिंट्स और किसी भी तरह का बॉडी फ्लूइड, जैसे कि ब्लड, थूक या कोई विसरल फ्लूइड, बॉडी का कोई पार्ट जैसे कि बाल, नाखून या सेल वगैरह। जाहिर है कि बुलडोजर चलने के 3 दिन के बाद क्या फॉरेंसिक टीम को फिंगरप्रिंट जैसे सबूत मिले होंगे? इसके बारे में पूछे जाने पर एसएसपी का कहना है कि 22 सितंबर को, यानी कि बुलडोजर चलने के 1 दिन पहले, उस रूम की वीडियोग्राफी कर ली गई थी। फॉरेंसिक टीम को वीडियोग्राफी के माध्यम से फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल कैसे मिलेंगे, ये बात समझ से परे है। रिपोर्ट के अनुसार रिसोर्ट का कुछ पोर्शन अवैध था, इसलिए तत्काल बुलडोजर चला दिया गया।
अगर ऐसा था तो इन 5 सालों में विभाग कहाँ था और इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? एक और बात, रिसोर्ट के कर्मचारियों के मुताबिक वहां जंगली जानवरों का शिकार किया जाता था और पार्टियों में उनका मांस परोसा जाता था। अब सवाल उठता है कि रिसोर्ट में होने वाली इस तरह की गतिविधियां अब तक राजस्व पुलिस के संज्ञान में क्यों नहीं आईं? यानी कि उनकी भी मिलीभगत थी। हर दिन नया खुलासा हो रहा है, नए सबूत मिल रहे हैं और रिसोर्ट में होने वाली गतिविधियों का भयानक सच सामने आ रहा है। इस केस में 2 अहम गवाह मिले हैं जिन्होंने रिसोर्ट के राज कैमरे के सामने बोले हैं कि यहाँ नशे की पार्टियां हुआ करती थी, रिसोर्ट में हर तरह का नशा मिलता है, यहाँ लड़कियां लाई जाती थी और उनकी एंट्री रजिस्टर में कराने की मनाही थी। पहला राजदार है रिसोर्ट की पूर्व रिसेप्शनिस्ट और दूसरा राजदार रूम सर्विस मैनेजर पूर्व रिसेप्शनिस्ट का पति। कौन था वो वीआईपी जिसकी वजह से अंकिता की जान गई? क्या उसे अब तक सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए था? अब तक तो रिसोर्ट के सीसीटीवी की फुटेज भी अवेलेबल हो चुकी होगी। तीनों आरोपियों के कॉल डिटेल्स अवेलेबल होंगे। अंकिता के दोस्त जिससे वो अपनी हर बात और हर घटना शेयर किया करती थी, उसके बयान दर्ज हो चुके हैं। रिसोर्ट के कर्मचारियों के बयान हैं। ऐसे में जनता के सवाल उठना स्वाभाविक ही है। अगर नहीं तो केस को सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि पावर की इस राजनीति में उत्तराखंड ने एक बेटी को खोया। आज यहां बहुएं, बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। देवभूमि इन लोगों की वजह से बदनाम हो रही है। ऐसी गतिविधियों पर समय रहते आवाज उठानी होगी। अंकिता के दोस्त पुष्पदीप की तरह हर उत्तराखंडी को आगे आना होगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।